सीआई का क्या अगला टाइप बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। वहाँ कोई धन जो है सीआई ब्याज पर 7 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है और वही धन 14 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। क्या 7 वर्ष में जो है कितना हो जाता है, 6,000 रुपया हो जाता है और वही जो धन 14 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाता है, तो इसका दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसका दर पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ चलते हैं, ये लेते हैं 7 वर्ष। क्या है? 7 वर्ष। 7 वर्ष में कितना? 6,000 रुपया मिल रहा है। कितना? 6,000 रुपया मिल रहा है। वही कह रहा है अगले 7 वर्ष में, यानी अगले 7 वर्ष में कितना मिल रहा है? 9,000 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 9,000 रुपया मिल रहा है ना। अब इसको टोटल वर्ष कितना हो जाएगा, यानी क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। कोई धन जो है कितना, सीआई इन 7 वर्ष में सीआई ब्याज की दर पर कितना, 7 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है। यानी यहाँ से कोई भी जो है, यानी क्या, यानी पी है, यानी 7 वर्ष में इतना से इतना हो जा रहा है, ये भी 7 वर्ष में इतना से इतना हो जा रहा है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 14 वर्ष में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 वर्ष में हो जाएगा। अब इसको क्या कर देते हैं, एक काट देते हैं। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और यहाँ 3 त्रिकी 9 कट रहा है। ठीक है, अब जो इस रेशियो में बढ़ रहा है, यानी 7 वर्ष में 2:3 के अनुपात में हो रहा है। कितना? 2:3 के अनुपात में हो रहा है, तो यही अनुपातवा के रूप में पिछले वर्ष भी होगा। यानी ये जो 7 के रेशियो में बढ़ा ना, ये वही जो रेशियो है इसके रूप में भी बढ़ेगा। क्या? ये भी इसके रूप में ही भी बढ़ेगा। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 2:3 के अनुपात में ही बढ़ेगा। किस लिए? कैसे? तो ये 7 के रूप में बढ़ रहा है, ये भी 7 के रूप में बढ़ रहा है। कितना? 7 वर्ष के रूप में बढ़ रहा है, 7 वर्ष के रूप में बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितना, अब जो इसका जो मान दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन जो है, जो 7 वर्ष में कितना है, 7 वर्ष में 6,000 रुपया है। कितना है? 6,000 रुपया है। तो इसका मान जो दिया हुआ है कितना है? 6,000 रुपया है। कितना है? इन कितना गुना हो गया इसका? 2,000 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,000 गुना हो जाएगा। तो मूलधन पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये मूलधन हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? 2,000 से गुना कर देंगे। कितना? 2,000 से गुना कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4,000। क्या हो जाएगा? 4,000 मूलधन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। यदि कोई धन सीआई ब्याज पर 13 वर्ष में 3,000 रुपया हो जाता है। कितना? 3,000 रुपया हो जाता है और वही धन 26 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। क्या? मूलधन ज्ञात करें। कितना कह रहा है? 13 वर्ष में। कितना? 13 वर्ष में। तो क्या मूलधन ज्ञात कर रहा है? तो मूलधन इसको तो पता है नहीं, यहाँ पी लिखेंगे। कितना? यहाँ से 13 वर्ष में। कितना? 13 वर्ष में। ठीक है, यहाँ से यहाँ 13 वर्ष में कितना हो जा रहा है? कितना हो जा रहा है? देखिए वहाँ 3,000 रुपया हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 3,000 रुपया हो जा रहा है। फिर कह रहा है अगले 13 वर्ष में, फिर अगले 13 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 6,000 रुपया हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 6,000 रुपया हो जा रहा है। यानी कितना हो जाएगा उसका टोटल? यहाँ से यहाँ 26 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 वर्ष। यहाँ से यहाँ 13, यहाँ से यहाँ 13 वर्ष में लगा ना, टोटल कितना हो जाएगा? 26 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ काट देंगे। 3 0 से 3 0 कट गया, ये भी कट रहा, यानी 1 अनुपात कितना?
2 के अनुपात में हो गया। कितना? 1:2 के रूप में हो गया। यानी इस रेशियो से जो बढ़ा वही रेशियो इस वर्ष में भी बढ़ रहा होगा, यही रेशियो इस वर्ष में भी बढ़ रहा होगा। यानी 1 अनुपात कितना? 2 के अनुपात में भी बढ़ा होगा। क्यों? ये 13 वर्ष है, ये भी 13 वर्ष है। टोटल कितना हो गया? 26 वर्ष हो गया। किस अनुपात में बढ़ा है? 1:2 के अनुपात में। तो यही 1:2 के अनुपात में पिछला वर्ष भी बढ़ा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। ये जो है इसका जो मान जो दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है? तो क्वेश्चन देखिए, 3000 रुपया दिया हुआ है। इसका मान 3000 रुपया दिया हुआ है। यानी कितना गुना दिया हुआ है? 1500। कितना? 1500 गुना दिया हुआ है। इसको कितना करेंगे? 1500 गुना करेंगे। ठीक है, यानी मूलधन क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों? 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि कोई धन CI ब्याज पर 11 वर्ष में कितना? 11 वर्ष में 4500 रुपया हो जाता है और वही धन अगले 11 वर्ष में कितना? 6750 रुपया हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें। क्या? मूलधन ज्ञात करें। क्या कह रहा है? पी पता नहीं है तो पी यहाँ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? पी लिख लेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? 11 वर्ष में 4500 रुपया हो जा रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ चला कितना वर्ष में? 11 वर्ष में कितना हो गया? 4500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4500 रुपया। फिर कह रहा है वही जो है मूलधनवा 11 वर्ष में और यानी यहाँ से 11 वर्ष में और कितना हो जा रहा है? 6700। कितना? 6750 रुपया हो जा रहा है। कितना? 6750 रुपया हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 6750। कितना वर्ष में? 11 वर्ष में। अब टोटल देखिए कितना हो गया? 22 वर्ष हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 22 वर्ष। अब देखिए कट रहा है तो काट देंगे। किस अनुपात में बढ़ेगा? ये एक कट गया और कटेगा 5 से कटेगा। 5 पन्नमा 45, फिर कटेगा 5 एका 5, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 और कटेगा 5 से कटेगा। ये है 18 पचे 90, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और कट रहा है। ये 9 से कटेगा 9 दूना 18, 9 तिया 27। यानी 2:3 के रेशियो में बढ़ रहा है दोस्तों। कितना? 2:3 के रेशियो में बढ़ रहा है। ये भी अगला कितना? 2:3 के रेशियो में बढ़ा होगा। कितना? 2:3 के रेशियो में बढ़ा होगा। कितना? 11 वर्ष में। ये कितना भी वर्ष बढ़ा है? 11 वर्ष में बढ़ा है। अब इसका मान कितना? 3 का मान कितना दिया हुआ है? 4500 रुपया दिया हुआ है। कितना? 4500 रुपया दिया हुआ है। यानी कितना गुना दिया हुआ है दोस्तों? कितना गुना दिया हुआ है? 1500 गुना दिया हुआ है। कितना? 1500 गुना दिया हुआ है। तो इसका मूलधन क्या हो जाएगा? यानी 1500 गुना कर देंगे। यानी कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मूलधन? 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। वार्षिक ब्याज की दर पर 2300 कितना? 2304 रुपया हो जाता है। कितना? 2304 रुपया हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज से। कितना? किसी वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाता है। कितना? 2500 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? इसका दर क्या होगा? क्या होगा? दर क्या होगा? कितना कह रहा है दोस्तों? देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है 2304 यानी 2304 से कितना बढ़ रहा है?
कितना बढ़ रहा है 2500। कितना है 2500, 2500। ठीक है, आप देख रहे हैं अब 2 वर्ष में कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन वहां देख लीजिए कितना 2 वर्ष में कह रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या ये काट देंगे, कट रहा है, हाँ कट रहा है 4 से, 4 से कट रहा है तो 4 बचे 20, कितना हो जाएगा 4 से कट रहा, 4 बचे 20, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 छक 24। ठीक है, अभी कितना कट रहा है 4 छक्का 24, फिर कितना हो रहा है 4 दूना 4 छक 24 और 4 दूना 8 और 4 बचे 20। ठीक है, अब क्वेश्चन का क्या कह रहा है देख लीजिए, 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है 2 वर्ष में, तब इस टाइप पर आ गया तो देखिए वर्गमूल की नजर दिखाई दे रहा है दोस्तों, 2 वर्ष रहेगा तो वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा 5 7 6, इसको कितना हो जाएगा 6 2 5, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 625। किसका वर्गमूल होता है 25 के, और 576 किसका वर्गमूल होता है 24 के होता है। कितना होता है 24 के। अब क्या कह रहा है इसको अंतर कितना होता है 1 होता है, कितना 1 होता है। हमको दर निकालना है दोस्तों, कितना दर निकालना है, तो क्या बताए हैं ये अंतर बटा मूलधन, आखिर इस मूलधन के रूप में हो गया, ये मूलधन के रूप में हो गया, ये मिश्रधन के रूप में हो गया, ये ब्याज के रूप में हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ 1 बटा ये 24 गुने 100, कितना 100। अब कटेगा 4 से कटेगा 4 छक 24, 4 से कटेगा यानी 25 चौका 100, यानी कितना आ जाएगा 6 सही 1 बटा 6 चौके 24, 4 सही 1 बटा 6। कितना है ये परसेंट आ गया, कितना है परसेंट है, कितना आया दोस्तों परसेंट है, यहाँ लिख देते हैं 4 सही 1 बटा 6%। ठीक है, अब अगला वार्षिक दर से 1500 रुपया का 2 वर्ष का CI ब्याज कितना हो जाएगा 449 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। तो दर क्या हो जाएगा, क्या वार्षिक दर क्या हो जाएगा, तो क्या दिया हुआ है दोस्तों ये 1500 रुपया, कितना है 1500 रुपया, कितना 1500 रुपया मूलधन दिया हुआ है। ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों 449 रुपया और 40 पैसा। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, पॉइंट आ जाएगा 40, इतना 4 और ये 9 और ये 1, ये क्या आ जाएगा मिश्रधन हो गया। हम क्या बताए हैं मूलधन का जब 2 वर्ष का हैगा तो मूलधन का वर्गमूल और मिश्रधन का वर्गमूल निकाल देना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं 1500 और कितना होगा 194940। ये पॉइंट जब 2 हटेगा तो नीचे आएगा ना, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये हटेगा तो यहाँ 2 0 आएगा, 2 0 है से यहाँ गुना हो जाएगा, यानी दोनों 0 यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं कहीं कट रहा, हाँ कट रहा है तो काट देंगे, कितना 6 से कट रहा है तो 6 दूना 12, 6 5 30 और 00। ठीक है, 1 0 से ये काट देंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला फिर क्या कह रहा है, अगला भी काट देंगे, कितना आ जाएगा, कितना 6 से 36 18 और 6 दूना 12। ठीक है, और 6 चौका 24। ठीक है, और 6 9 54, कितना 6 9 54 कट गया। अब इसको क्या कहें, ये जो मिश्रधन हो गया ये मूलधन हो गया। अब इसको 2 वर्ष का हैगा तो वर्गमूल निकाल देंगे, और 3 वर्ष का देगा तो उसका क्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष निकला तो कितना इसका आएगा 50 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों देखते हैं, अगर हम 60 लेते हैं, ये 50 हो गया और 60 लेते हैं तो 6 6 36, यानी देख रहे हैं कि ज़्यादा आ जा रहा है, यहाँ 32 से है ना,
तो हम क्या लेंगे, कम लेंगे। तो जब 60 और 50 के बीच में होगा, 50 और 60 के बीच में होगा इसका वर्गमूल, तो क्या करते हैं 9 जो आता है 3 के वर्गमूल में आता है, लास्ट आता है ना, और 7 में आता है। तो क्या लेते हैं, मान लिया 53 लेते हैं, मान लिया जाए कितना 53 लेते हैं, तो क्या होगा ये डिजिट कम ही जा रहा, यानी हल्का यहाँ से बढ़ रहा, यानी 50 का 2500 हो गया इन्हें, तो कितना 53 लेंगे तो हल्का से बढ़ रहा, यानी कितना ले लेंगे 57 ले लेंगे, कितना 57 ले लेंगे, ठीक है होगा। अब इसको अंतर देखेंगे, कितना अंतर कितना है 7 है, अंतर कितना है दोस्तों 7 है। अब क्या बताए हैं परसेंटेज निकालने के लिए, इसका अंतर बटा ये मूलधन हो गया, बट ये मूलधन कितना है 50 गुने 100, कितना 100, ये कट गया कितना बार में 2 बार में, यानी 7 दूना 14% आ गया दोस्तों, कितना 14%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की आधार पर की जाए तो 8,000 रुपया की राशि 2 वर्ष में 8,820 रुपया हो जाता है, तो उसी सीआई का दर कितना होगा, उसकी सीआई का दर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही करना है, कितना है 8,000 है, कितना है 8,000 है। अब अगला कितना हो जाएगा 2 वर्ष में 8,820 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8,000, नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, कितना है 8,000, ये 8,820 हो जा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ कट जाएगा, कितना ये 0 से ये 0 कट गया, अब 4 से ये कट जाएगा, 4 से 2 से कटेगा, 2 2 चौका 8, ठीक है। और 2 से कटेगा कितना 4 4 और 1। आप देख रहे हैं दोस्तों ये वर्गमूल के रूप में आ गया, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कर देंगे, कितना वर्गमूल कर देंगे, तो इसका कितना आएगा 20, इसको 21, अंतर कितना होगा 1 होगा, कितना अंतर 1 होगा, कितना 1, यानी क्या आ जाएगा ये ब्याज आएगा, ये मूलधन आ जाएगा, मूलधन 20 गुने दर निकालने के लिए 100 से गुना, यानी 20 बचे 100, यानी 5% हो गया दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ब्याज जो है त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 3200 रुपया का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज होगा से 50,140 रुपया हो जाएगा, कितना 50,144 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं क्या कह रहा है, कितना 3200 रुपया, यानी 3200 रुपया कितना वर्ष में, ये त्रैमासिक के रूप में क्या बताएं, त्रैमासिक कहेगा तो क्यू निकाल देंगे, ठीक है। और या 2 मासिक या 2 वर्ष या 3 वर्ष, 2 वर्ष कहेगा तो उसको वर्गमूल निकाल देंगे, और त्रैमासिक यानी 3 वर्ष भी कहेगा उसको क्यू निकाल देंगे। और फिर कितना दिया हुआ है अगला 37, कितना 3744, 37044, कितना है 37044। अब इसको क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। तो कितना से कट रहा है 4 से कट रहा, 4 या 32, यानी 4 से भी कट रहा है तो 4 ना 36, ठीक है। और 1 बचा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 4 छक्का 24, 4 एकम 4। अब देखिए दोस्तों इसको क्यों निकालना है, क्या निकालना है क्यू, तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्यू, यहाँ 9261, ठीक है। इसका क्यू कितना हो जाएगा, इसका 20 क्यू हो जाएगा, इसका 21 आएगा, कितना 21 आएगा। इसका अंतर कितना आता है, इसका अंतर कितना आता है 1 आता है, कितना 1 आएगा। अब क्या ये मूलधन होगा, ये ब्याज मिश्रधन होगा, ये ब्याज हुआ, तो कितना 1/20 गुने 100, 20 5 100, यानी
5% हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 5% हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित 3000 की राशि X% CI की दर पर 3 वर्ष में 3993 रुपया हो जाता है और X का मान बताइए। कितना? X का मान बताइए कितना हो जा रहा है? 3000। कितना? 3000 से कितना हो जा रहा है? 3993 हो जा रहा है। कितना? 3993 हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब काट रहे हैं। कितना वर्ष में कह रहा है दोस्तों? 3 वर्ष में। देखिए वहां 3 वर्ष में कह रहा है, तो हम काट रहे हैं, इन्हें हमको क्यों निकालना है, तो हम काट देंगे। 3 से काट रहा है, 3 एकम 3। ठीक है, और 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 की 9, 3 3 की 9, 3 एकम 3। अब देख रहे हैं दोस्तों किसका क्यों है, किसका क्यों है, इसका क्यों निकाल देंगे यहाँ पे, यानी इसका घन निकालेंगे तो कितना होगा? 133 कितना का है? ये 10 का क्यू है। ठीक है, ये कितना का क्यू है? ये 11 का क्यू है। अंतर कितना हो गया? 1 हो गया। कितना? अंतर 1 हो गया। ठीक है, कितना में? ये 10 में गुने 100, यानी 10% हो गया। कितना दोस्तों? 10% हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। एक धनराशि 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के बाद क्रमशः 1440 तथा 1728 हो जाता है। तदनुसार यानी आर का मान क्या होगा, यानी दर हमको आज पूछ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी मूलधन भी नहीं दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है, देख लेते हैं। नहीं, ये पी है। ठीक है, कोई पी है, तो कितना वर्ष में कह रहा है दोस्तों? 2 वर्ष में। कितना? 2 वर्षों में 1440 रुपया हो जाता है। यहाँ से यहाँ 1440 हो जाएगा। कितना? 2 वर्ष में 1440 हो जाएगा। फिर कह रहा है अगले 3 वर्षों के बाद, यानी टोटल 3 वर्ष के बाद, यानी 1 वर्ष और लेंगे, यहाँ 1 वर्ष और लेंगे। 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। टोटल कितना हुआ? यहाँ से यहाँ 3 वर्ष हो गया। कितना हुआ? 3 वर्ष हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो है हम इसका, ये पिछले बार क्या बताए थे कि इसका जो है ये सेम चलता था। इसका जो तो है 2 वर्ष के रहता था, ये भी 2 वर्ष के रहता था। अब के 2 वर्ष के हैं तो 1 वर्ष के होगा, या अगला फिर बताएंगे 1 वर्ष के होगा तो 2 वर्ष के अब की बताएंगे। ठीक है, तो क्या है, इसका अंतर कितना हो जाएगा? इसका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी 8 और इसका अंतर देख लीजिए, 17281440 घटा देंगे, यानी 8। ये कितना हो जाएगा? 12 में से 4 जाएगा 8, और ये कितना? 2। कितना? 288 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 288 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या हो गया, ये जो निकला इसके ये ब्याज के रूप में निकला, तो ये मूलधन के रूप में माना जाएगा। आखिर ये मूलधन यहाँ से चलेगा तब तो ये ब्याज आ जाएगा, ये मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है ब्याज? कितना है ब्याज? 288 हो जाएगा। कितना? 288 कितना में? 1440 में। 1440 परसेंटेज के लिए 100, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कितना बार में? 2 बार में कट गया। ठीक है, और ये गुना होगा, यानी 20% हो जाएगा। कितना? 20% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 20%।
कोई धनराशि CI वार्षिक दर पर 2 वर्ष में कितना 4840 रुपया हो जाता है। कितना 4840 रुपया हो जाता है। और फिर और कह रहा है 3 वर्ष में 5324 रुपया हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। कितना वार्षिक ब्याज दर क्या होगा कह रहा है। इसका पी जो है पता भी नहीं है यहाँ पे, तो पी जो है यहाँ से चलेंगे कितना 2 वर्ष में कह रहा है। कितना दोस्तों पहले कह रहा है 2 वर्ष में, कितना 2 वर्ष में चलेंगे। 2 वर्ष में कितना चलेगा, कितना हो जाएगा। वहाँ क्वेश्चन देखिए 1440, हम यहाँ देख रहे हैं 4840। कितना 4840। और फिर कह रहा है कितना ये 2 वर्ष में चला। फिर कह रहा है 1 वर्ष में आओ, यानी 3 वर्षों में। कितना 3 वर्षों में कह रहा। तो 2 वर्ष यहाँ ले लिए, 1 वर्ष और कह रहा। यहाँ से यहाँ 1 वर्ष में आओ। 1 वर्ष में कितना और होगा 5324। कितना हो जाएगा 5324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5324। अब क्या कह रहा है दोस्तों देखिए टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ 3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। इतना रुपया हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। कितना ब्याज दर ज्ञात करें। तो इसको अंतर कितना हो जाएगा, इसको अंतर कितना होगा तो 4, 8 और 4 यानी इतना हो जाएगा 484 इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है। और फिर क्या कह रहा ये जो हो गया से ब्याज हो गया, ये क्या मूलधन के रूप में माना जाएगा और ये मिश्रधन के रूप में माना जाएगा। ठीक है। तो 1 कितना हो जाएगा, कितना ये 484। ठीक है। ये बटा ये मूलधन यानी 484 ये कितना 4840 गुने 100 परसेंटेज के लिए 1 0 से 1 0 कट गया। ये 484 से 484 कट गया। कितना बच गया 10% बच गया। यानी आया कितना दोस्तों 10% आया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का CI जो है क्रमशः 225 रुपया तथा 238 रुपया 50 पैसे हो तो दर ज्ञात करें। कितना 238 रुपया 50 पैसा हो तो क्या दर ज्ञात करें। क्या दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है P कितना वर्ष में पढ़ लीजिए वहाँ क्वेश्चन। P जो है बोला कितना 2 वर्ष में। क्रमिक कह रहा है यानी लगातार। क्रमिक मतलब लगातार होता है। यानी यहाँ से लेंगे तो 1 ही वर्ष होगा, फिर लेंगे यानी 1 ही वर्ष। टोटल कितना होगा यानी यहाँ से यहाँ लेंगे 1 वर्ष। तो कितना हो जाएगा 1 वर्ष में कितना 225 रुपया होगा। ठीक है। फिर कह रहा है क्रमिक यानी लगातार 1 वर्ष में आओ। कितना हो जा रहा है 238 रुपया। कितना 238 रुपया 50 पैसे हो जा रहा है। कितना टोटल कितना यहाँ से यहाँ 2 वर्ष, 1 वर्ष ये और 1 वर्ष ये। तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। कितना 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे इसका अंतर, इसका अंतर और बटा ये मूलधन के रूप में माना जाएगा। क्या मूलधन के रूप में माना जाएगा। इसका अंतर कितना आ जाएगा 13.5 क्या 13.5 और फिर कितना हो जाएगा ये घटाएंगे ये क्या मूलधन आ जाएगा। कितना 225 ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 आएगा और ये परसेंटेज के लिए 100 1 0 से ये 1 0 कट गया और 5 से कटेगा यहाँ 5 का 20 5 5 25 5 से कट रहा 5 दूना 10 5 7 35 9 से कट रहा 9 5 45 9 तिया 27 5 से कट रहा 5 दूना 10 3 दूना 6 यानी कितना आया 6% आ गया। कितना आया 6% आ गया। यानी यहाँ से क्या कह रहा है क्रमिक लगातार 1 वर्ष में 225 रुपया हो जाता है। फिर वही जो 1 वर्ष में
238 रुपया 50 पैसे हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल 2 वर्ष हो गया। अब जो इसका अंतर जो होता है ब्याज के रूप में होता है, कितना, ब्याज के रूप में होता है। इसका अंतर कितना होगा, 13.5 होगा। कितना, 13.5 होगा। और ये मूलधन के रूप में माना जाएगा, यानी 13.5 बटा 225। ठीक है, गुने की परसेंटेज के लिए गुना। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही रह देते हैं। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।